शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए। तो न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ छोड़े जाएंगे। नॉर्वे के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख एरिक सोलहेम ने इस पूरे दौरे की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी का नॉर्वे दौरा बेहद सफल रहा है और भारतीय लोकतंत्र की ताकत को पूरी दुनिया को देखना चाहिए। एक नॉर्वेजियन पत्रकार की आलोचना पर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब दिया और भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकता को रैंकिंग से परे बताया। तो आप देखिए इस खबर को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नॉर्वे के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख एरिक सोलहेम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे दौरा अत्यंत सफल रहा है। नॉर्वे की पत्रकार की टिप्पणी का भी जवाब देते हुए एरिक सोलहेम ने सोशल मीडिया के मंच के जरिए कहा, 2 हफ्ते पहले 5 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्य में मतदान दर 94% थी। वहीं नॉर्वे के पिछले स्थानीय चुनाव में ये 62% थी और कई यूरोपीय देशों में ये 50% से भी कम है। क्या भारी संख्या में मतदान ये संकेत नहीं है कि भारतीय नागरिक अपने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं? उसी चुनाव में भाजपा ने असम और पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल की, जबकि केरलम और तमिलनाडु में उसे हार का सामना करना पड़ा। क्या यह विविधता ये संकेत नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र जनता की इच्छाओं को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? एरिक सोलहेम ने कहा है कि नॉटो पत्रकार ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग का हवाला दिया, जिसमें भारत को विश्व में 157वां स्थान दिया गया था, जो कि तानाशाही और संकटग्रस्त देशों से पीछे है। उन्होंने कहा कि जब ये रैंकिंग सामान्य समझ के खिलाफ हो तो नेताओं से टिप्पणी करवाने की बजाय उन लोगों से सवाल करना चाहिए जिन्होंने ये रैंकिंग बनाई। सल्वाटोर बोबोन्स की किताब धर्मा डेमोक्रेसी इस रैंकिंग की गलत पद्धति को स्पष्ट रूप से दिखाती है। एरिक सोलहेम ने कहा कि एक और रैंकिंग ने दावा किया है कि भारत में पत्रकार होना बहुत खतरनाक है। वास्तविकता यह है कि अमेरिका में पत्रकार होना कहीं अधिक खतरनाक है और विश्व के अधिकांश देशों में यह खतरा और भी अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, कुछ घटनाएं जरूर होती हैं। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप की कुल जनसंख्या के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भारत यूरोप या अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण है। ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कई भाषाएं, धर्म और जातियां हैं और विकास की चुनौतियां भी बड़ी हैं। एरिक सोलहेम ने कहा कि भारत एकमात्र बड़ा पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसने स्वतंत्र होकर लोकतंत्र अपनाया और इसे बनाए रखा। कभी कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने भारत को लोकतंत्र सिखाया। अगर ऐसा होता तो म्यांमार, पाकिस्तान या खाड़ी के देश लोकतंत्र क्यों नहीं बने? वास्तविकता ये है कि भारतीय लोकतंत्र स्वदेशी है और असाधारण रूप से सफल है। एरिक सोलहेम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके नेतृत्व और पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण के लिए जमकर तारीफ कर चुके हैं। नॉर्वे के एक अखबार में छपे लेख में सोलहेम ने पीएम मोदी की लोकप्रियता, आर्थिक सुधारों और हरित विकास पर उनके जोर का जिक्र करते हुए उन्हें एक ऐसा परिवर्तनकारी नेता बताया जो वैश्विक मंच पर भारत के उदय को गति दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।